वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको वर्डपैड पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि वर्डपैड में कैसे काम करते हैं, वर्डपैड कैसे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी। आगे नेक्स्ट की जानकारी जो है हम पार्ट 2 में देने वाले हैं, तो आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम जो है वर्डपैड को ओपन कैसे करें एक बार फिर से बता देते हैं। कई तरीके होते हैं, रन कमांड से भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हम विंडोज़ R प्रेस करके जाते हैं। तो हम सबसे आसान तरीके से पहले स्टार्ट मेनू प्रेस किया, यहाँ वर्डपैड हमने टाइप किया। वर्डपैड टाइप करते ही इंटर दबाएंगे, हमारा वर्डपैड खुल जाएगा। ये हमारा वर्डपैड खुल गया है। वर्डपैड पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें आपको बताया था। फाइल हमने बता दिया था, होम में भी बहुत सारी चीज़ें हमने बता दिया था। तो एक बार फिर से हम थोड़ा थोड़ा दोहरा लेते हैं। वर्डपैड जो हमारा होता है, वर्डपैड का मतलब है कि इससे पहले हमने नोटपैड जो पढ़ा था वो टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम था, और ये वर्डपैड हमारा जो है ग्राफिक्स एडिटिंग प्रोग्राम होता है। इसमें जो है हम फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ग्राफिक्स ला सकते हैं, पिक्चर्स ला सकते हैं, पेंटिंग से कुछ पेंटिंग कर करके और उसको यहाँ ला सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ जो है हमको सीखने के लिए मिलता है, यानी नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है जो हमारा वर्डपैड होता है। सारी चीज़ें सेम होती हैं, टाइटल बार उसमें भी होता है, नोटपैड में भी टाइटल बार यहाँ पर भी है, मेन्यू कमांड होते हैं। ये हमारा विंडोज 10 का है वर्डपैड, तो इसमें एडवांस फीचर्स कुछ मिल जाते हैं हमको। जैसे हमारा फाइल, एडिट, व्यू, ये सारी चीज़ें ना हो करके हमारा सीधे सिंपल मेन्यू बार को छोटा कर दिया जाता है। तो हमारा फाइल है, होम और व्यू आ जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो है कुछ टाइप कर लेते हैं, या हम पीछे से जो है हमने कुछ सेव किया होगा। जैसे हमने न्यू का मतलब है कि नया विंडो ओपन कर लेना। अब हम दूसरा विंडो ओपन हम करते हैं, यानी ओपन कमांड हमने क्लिक किया, और जैसे ये हमारा वर्डपैड का है इंडिया, इसको हम, ये हमारा वर्डपैड का है कि नहीं, ये हमारा जो है एक्सटेंशन नेम पे डिपेंड करता है। जैसे हमको यहाँ पे W मिला हुआ, इंडिया W इस तरह से हमको मिल रहा है, तो हमारा वर्डपैड जो है खोलने के लिए हम जो है इसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में है ये, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे। MS वर्ड फॉर्मेट में नहीं है। MS वर्ड फॉर्मेट जो है हमारा MS वर्ड में चला जाएगा। ये हमारा अभी MS वर्ड नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम नहीं है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। ये उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी में होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस है, उसको आगे हम आपको बताएंगे। तो ये हमने जो है इसमें टाइप किया हुआ था। पहले हमने इंडिया नाम से एक फाइल को ओपन कर लिया है, जो ओपन कमांड से, यानी Ctrl+O या फाइल में जाकर के ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कमांड आ जाएगा, और हमने एक दूसरी फाइल खोल लिया है। प्रिंट भी हमने बता दिया था, प्रिंट से कैसे करेंगे, पेज सेटअप भी बता दिया था। तो प्रिंट जैसे हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सारे प्रिंटर्स डिफ़ॉल्ट, जैसे फैक्स हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये भी डिफ़ॉल्ट होता है, पहले से ही फिक्स होता है। माइक्रोसॉफ्ट XPS ये सारे जो है पहले से ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट तब होता है जब हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल होता है, तो ये कमांड आते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट और माइक्रोसॉफ्ट XPS। अन्यथा हमारा जो है फैक्स और वन नोट फॉर विंडोज 10 ये दो ही होते हैं। और ये हमारा जो है XP लेजर जेट जो है मेरा खुद का प्रिंटर है, जो इस समय अभी ऑफलाइन में है। अगर हम प्रिंटर को अपने कनेक्ट कर लेते हैं तो रेडी आ जाएगा, जैसे हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं।
जैसे हमने इसको अपना प्रिंटर लगा दिया, आप देखिए हमारा रेडी लिखना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से हमारे प्रिंटर जब कनेक्ट हो जाते हैं तो रेडी लिखता है, नहीं कनेक्ट होते हैं तो ऑफलाइन लिखता है। तो ये हमारा हो गया। और ये कितने पेज तक प्रिंट कर सकता है, MS जो हमारा वर्ड पैड है, ये हमारा प्रिंटर जो है, और प्रिंटर को छोड़ के हमारा MS जो हमारा वर्ड पैड है, ये देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 65535, यानी इतने सारे पेज एक फाइल में हमारे होते हैं वर्ड पैड के, यानी 65,535 पेज वर्ड पैड में होते हैं और जिन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वर्ड पैड में हमारा जो है 65,535 पेज होते हैं जिसे हम प्रिंट कर सकते हैं। यह हमारा पेज की संख्या दिखा देता है। एक फाइल में इससे ज़्यादा पेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारा पेज सेटअप की विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहला हमारा आता है पेपर। इसकी साइज़ क्या होती है, जैसे A4 होती है, लेटर होती है। लेटर हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। जब हमारा कोई भी नई विंडो ओपन होगी बिना सेटिंग के तो हमारा डिफ़ॉल्ट में लेटर आ जाता है। इसमें मार्जिन ऊपर से नीचे यानी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट कितने कितने हम छोड़ के हम लिखेंगे और हमारा कितना प्रिंट होगा, ये सारा यहाँ आपको इस पेज पे दिखाना शुरू कर दे रहा है। यानी हमारा नमूना पेज है, यहाँ दिखा रहा है कि कितना ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से हम छोड़ करके लिख सकते हैं। पोर्ट्रेट यानी पेज हमारा लंबाई के साथ प्रिंट होगा और इसी पे हम लिखेंगे। लैंडस्केप अगर हमने कर दिया तो ये क्षैतिज अवस्था में हम लिखना शुरू करेंगे। पेज तो हमारा प्रिंट में सेम जाता है और सेम वापस आता है, लेकिन हमारा जो है प्रिंटिंग चेंज हो जाता है। पोर्ट्रेट में सीधे सीधे प्रिंटिंग होगा, लैंडस्केप में जो है क्षैतिज में हमारा प्रिंट होना शुरू होता है। तो इस तरह से हमारा पेज सेटअप होता है। ठीक है, अब हम आगे आपको बताएंगे। जैसे ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। जैसे हम ये हमारा कौन सा कमांड इस पर यूज हुआ है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, भारत एक महान देश है, बोल्ड है, इसको हम नॉर्मल कर लिया हमने, फिर से बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक यानी टेढ़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। और ABC जो ये कटा हुआ है, इसको भी हम जो है इस कमांड को हम क्लिक करके, और ये देखिए बीच में से क्रॉस हो जाता है। H2O लिखना हो तो इस तरह से, किसी का 10 टू द पावर लिखना हो तो ये हमारा फॉन्ट कलर है, जिस कलर में चाहें, जैसे ब्लैक हो, रेड करना चाहें तो हमारा रेड हो गया। देखिए, तो इस तरह से हम जो है किसी का भी, ये हमारा हाइलाइटर होता है, किसी भी अक्षर, शब्द या लाइन को हम सेलेक्ट करके इसे हाइलाइटर करना चाहते हैं तो येलो से करना चाहते हैं तो येलो से हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कलर से। अब हम आगे आएंगे। ये हमारा पिक्चर्स है। हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर्स अगर है तो उस पिक्चर को हम जो है यहाँ लाना चाहें तो उसे हम ला सकते हैं। जैसे कोई भी हमने फ्रेमिंग ले लिया है, हम एक फ्रेम जो है यहाँ पे पिक्चर ला दिए। देखिए ये हमारा पिक्चर्स आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम कोई भी पिक्चर अपने पेज पे लाना चाहते हैं तो हमारा पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर्स यहाँ ला सकते हैं। दूसरा है, पिक्चर हमारा आएगा तो इसके आसपास के जो भी फॉन्ट्स होते हैं वो हट जाते हैं। अभी वो फीचर्स जो है आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से होता है। दूसरा हमारा जो है, इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर दिया हमने। अब हम अगला आ गया पेंट। पेंट पे हमने क्लिक किया तो हमारा पेंट खुल जाएगा। पेंट भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि हमारा पेंट खुल चुका है, यानी पेंटिंग करने के लिए।
यहाँ हम कुछ भी पेंट करें, लिखें, बनाएं या कुछ भी करते हैं वो हमारा सीधे सीधे वहाँ पे चला जाएगा। जैसे हम यहाँ हमने कुछ पेंटिंग कर लिया, कुछ पेंसिल से भी हम लिख सकते हैं, ये हमने बना लिया है। ठीक है, कलर भी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए ये कलर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, येलो, ब्लैक, कोई भी कलर जो है हमारा, जो भी हम करना चाहें से हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है जैसे हम क्रॉस करेंगे ये हमारा पेंटिंग आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम पेंट से कुछ भी पेंटिंग करके और वर्ड पैड में ला सकते हैं। इस तरह से पिक्चर्स अपने सिस्टम में जो हमारा कंप्यूटर है वहाँ अगर कोई भी फाइल, जैसे मोबाइल में हम कोई फ़ोटो रखते हैं उसको कहीं भेजना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो वही प्रोसेस होता है यहाँ पे। वर्ड पैड में हम अपने कंप्यूटर से जो भी पिक्चर्स, तस्वीरें हैं उसको अगर हम इस पेज पे लाना चाहें तो वो आ जाता है। पेंटिंग करके हम लाना चाहते हैं तो भी आ गया हमारा। देखिए इस तरह से हमने ये पेंटिंग किया और आ गया। डेट एंड टाइम हम जो भी क्लिक करेंगे, जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं डेट एंड टाइम वो ओके करेंगे, देखिए हमारा आ जाएगा। ये अभी हिंदी में लिख रहा है तो हम इसको चेंज करके एरियल में कर लेते हैं। देखिए आज कितनी तारीख है, 15 अक्टूबर 2021। ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करके हम दूसरे फाइल से, जैसे दूसरे प्रोग्राम से हम कुछ बना करके और उसको यहाँ लाते हैं, तो ये आगे बताया जाएगा आपको। अभी तो हम बेसिक चीज़ों में चल रहे हैं। सबसे पहले इन प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अभी फ़िलहाल जान लीजिए कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट यानी किसी दूसरे हायर फाइल या लोअर फाइल, जैसे हम TXT खोलते हैं, यानी ये जो है नोटपैड खुलेगा हमारा। अभी हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया है वहाँ से, तो वो हमारा खुल गया। देखिए इस तरह से हमारा वर्ड तो TXT करके ये खुल जा रहा है, नोटपैड नहीं खुल रहा है। तो अभी हम जो है एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दिया। चलिए हम जो है एक्सेल खोल लेते हैं एक तरह से। ओके, अब देखिए हमारा ये खुल गया है। यहाँ हम कुछ भी अभी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3, हमने 1 to 12 लिख दिया। यहाँ लिख देते हैं जनवरी। ठीक है, हमने जो है महीनों के नाम लिख दिए। हम इसको क्रॉस करेंगे जैसे ही, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। वहाँ काटते ही हमारा आ जाता है सीधे सीधे, डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो हमने जो है वहाँ ले लिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस तरह से हमारा टोटल वहाँ से एक्सेल वाला जो भी हमारा कॉलम होता है, हम वहाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करें, वो भी हमारा जो है वर्ड पैड में आ जाता है। यानी इसको बेहतरीन बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और उस प्रोग्राम में हम चले जाते हैं, वहाँ कार्य करते हैं और वहाँ सेव करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही उस प्रोग्राम को हम कट करते हैं, क्लोज करते हैं, वहाँ जो हमने काम किया था वो वर्ड पैड में आ जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको, अलग अलग प्रोग्राम में हम वर्क करेंगे और वहाँ जैसे हम उस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, वहाँ जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा। और फिर हम यहाँ अगर डबल क्लिक करते हैं तो फिर से वो हमारा प्रोग्राम खुल जाता है। फिर से एडिटिंग करना हो तो वही प्रोग्राम में एडिटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो रिप्लेस भी बता दिया गया था आपको पहले। रिप्लेस में किसी चीज़ को, किसी भी शब्द को हम जो है, अक्षर को
रिप्लेस करना चाहें, जैसे इंडिया को रिप्लेस करना चाहें किसी से, तो वो भी रिप्लेस हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। सेलेक्ट ऑल अगर हमने कर दिया तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट बटन हमने कीबोर्ड से दबाया, सब डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड अगर कर देंगे सारा आ जाएगा। तो ये तो हमारा था वर्ड पैड। तो इस तरह से जो है हम वर्ड पैड चलाना सीख जाएंगे। कैसे कैसे हम वर्ड पैड चलाते हैं, जैसे ये हमारा अभी रिबन, एक बार और बता देते हैं आपको। ये वर्ड पैड का टाइटल बार है, ये हमारा जो है मेन्यू बार में फाइल है, होम और व्यू 3 है। ये हमारा रिबन होता है, इसको यहाँ से क्लिक करके शो रिबन बिलो कर देंगे तो ये देखिए ये नीचे आ गया। इसको अगर हम जो है ऊपर करना चाहें तो ऊपर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। प्रिंट एरिया हम करना चाहें तो प्रिंट एरिया वाला दिखाना शुरू कर देता है, ये यहाँ पे देखिए। तो ये सारे जो है हमारे छोटे छोटे टूल्स हैं जो जिनको हम छिपा के रखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको वापस लाते हैं। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा हट जाएगा। तो ये था हमारा। अब हम जो है ये फॉन्ट हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, ये हमारा इंसर्ट हो गया और एडिटिंग हो गया। यानी ये जो हमारे मेन्यू थे वो सीधे सीधे हमारे सामने खुल के आ जाते हैं इसमें और होम में। जैसे ये हमारा क्लिपबोर्ड में फॉन्ट हमारा यहाँ इस तरह से आ गया, फॉर्मेट मेन्यू का होता है। पैराग्राफ भी फॉर्मेट मेन्यू का होता है। इंसर्ट मेन्यू के ये सारे चीज़ें हैं, एडिटिंग का ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वर्ड पैड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो इस तरह से जो है हमारा वर्ड पैड कंप्लीट हो चुका है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम ये जानेंगे कि वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अभी आप जो है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जा रही है, इसलिए एक्सटेंशन नेम नहीं बता पाया हम। तो एक्सटेंशन नेम जो होता है किसी भी प्रोग्राम का आखिरी में जो है, यानी उस जो भी प्रोग्राम होता है हमारा, उसकी किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं तो उसको आखिरी में डॉट के बाद 3 से 4 अक्षर अंक जो है अक्षर लिखे जाते हैं, वो इसका एक्सटेंशन नेम होता है। जिससे ये पता चलता है कि ये फाइल किस प्रोग्राम के तहत बनाई गई है। तो उसे हम जो है एक्सटेंशन नेम कहते हैं। जैसे नोटपैड का हमारा TXT होता है, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम में तो TXT। वर्ड पैड का एक्सटेंशन नेम DOC होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सटेंशन नेम इसका जो होता है हमारा वर्ड पैड का DOC। ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है ये, इसलिए इसका एक्सटेंशन नेम DOC होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है वर्ड पैड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम आपको कंपैरिजन दिखाएंगे कि वर्ड पैड नोट पैड में क्या कंपैरिजन है, क्या क्या अंतर आते हैं, नोट पैड में क्या सिखाया जाता है आपको, वर्ड पैड में क्या एडवांस हो जाता है, क्या हमको सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन बेसिक जानकारी जो हमारी होती है, सारे फार्मूले जो शॉर्टकट की होती है वो बेसिक हमारा नोटपैड में जो है सेम जो है वर्ड पैड में भी रहता है। जैसे कंट्रोल C से क्या होगा, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल D से क्या होगा, कंट्रोल B से क्या होगा, कंट्रोल I से क्या होगा, कंट्रोल U से क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है, जो भी हमने नोटपैड में जो शॉर्टकट की होगी वही वर्ड पैड में भी लागू होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बेसिक हमारा जो फार्मूला होता है, जो भी हमारी शॉर्टकट की होती हैं, नोटपैड में भी वही काम करेंगे और वर्ड पैड में भी सेम काम करेंगे। वर्ड पैड को ग्राफिक्स यूजर प्रोग्राम होता है ये, तो इसलिए इसे जो है थोड़ा सा एडवांस बनाया जाता है उससे नोटपैड की अपेक्षा। इसे हम थोड़ा अच्छी क्वालिटी में बनाने के लिए, कुछ क्रिएशन करने के लिए, एडवांस अच्छा लगने के लिए, कुछ इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वर्ड पैड का यूज करते हैं।
नोटपैड का नहीं करते हैं। जहाँ बस टाइपिंग करना होता है, जैसे हम सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो भी आता है सीखने के लिए, तो उसे हम नोटपैड देते हैं ताकि वो अपनी टाइपिंग स्पीड को कंट्रोल कर सके। क्योंकि वर्ड पैड अगर या उससे हाई क्वालिटी के हम प्रोग्राम में उन्हें काम करने के लिए दे देंगे तो वो ग्राफिक्स में उलझे रह जाते हैं, और नोटपैड में जो टाइपिंग की स्पीड होती है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप नोटपैड में टाइपिंग करिए, न कि वर्ड पैड या उससे हायर वाले में। क्योंकि अगर हम हायर में जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है टाइपिंग पे ना जा करके और भी चीज़ों पे चला जाता है, ग्राफिक्स पे चला जाएगा, बहुत सारे फंक्शन होते हैं वहाँ हमारा चला जाता है। इसलिए हम टाइपिंग स्पीड हमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है। और टाइपिंग स्पीड के लिए तो बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक जानकारी के लिए नोटपैड पे ही टाइपिंग कराते हैं कि और सारे कीबोर्ड को याद करवाया जाता है। तो इसलिए जो है अगर आप सबसे पहले कंप्यूटर चलाना जानना चाहते हैं तो नोटपैड से ही स्टार्ट करिए, वहाँ टाइपिंग स्पीड को कंट्रोल करिए, सारे कीबोर्ड के जो बटन हैं उनको याद करिए, उसके फंक्शंस को याद करिए। तो इस तरह से हमारा जो है नोटपैड आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगा आपका कीबोर्ड्स के प्रति। क्या क्या बटन हमारी कहाँ होती है, किस लाइन में कौन कौन सी बटन होती है, फिंगर्स कहाँ कहाँ रखते हैं हम, ये सारी जानकारी जो है आपको नोटपैड से मिलेगी। और उम्मीद है कि आप अगर स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप नोटपैड में ही टाइप करेंगे, उसके हायर वाले एप्लीकेशन में टाइप ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है नोटपैड और वर्डपैड में भी हम जो है आगे जो वीडियो बनाने वाले हैं वहाँ आपको बताएंगे कि वर्डपैड और नोटपैड में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक बार हम ये व्यू बता देते हैं। जैसे रूलर हमारा, ये रूलर का मतलब जो होता है हमारा जो है स्केल होती है, रूलर नाम सुनेंगे आप लोग। तो ये हमारा देखिए रूलर ऊपर की ओर है, यहाँ हमने इसको हट क्लिक करेंगे तो ये रूलर गायब हो जाएगा। ठीक है, नीचे स्टेटस बार है, ये भी हमने यहाँ क्लिक कर दिया, स्टेटस बार भी गायब हो गया। ठीक है, और ये वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप में हम अगर कर देते हैं तो देखिए ये हमारा एक लाइन में जो भी हमने लिखा था वो इधर चला गया है। और अगर हम लिखते हैं आगे तो इस तरह से हमारा आगे की ओर चला जाता है, लिखता चला जाता है। ठीक है, स्टेटस बार हमारा गायब हमने कर दिया है, उसको लाएंगे तो नीचे जो है हमारा आ जाएगा। और नीचे जो है रूलर अगर लाना चाहते हैं तो ये भी आगे देखिए स्क्रॉलर बार हमारा। ठीक है, तो नो वर्ड रैप हम कर देते हैं तो ये देखिए गायब हो जाता है इस तरह से। और नीचे का हमारा स्क्रॉलर बार भी आ जाता है, क्योंकि हमने जो भी टाइप किया था वो आगे की ओर बढ़ गया था। तो नीचे जो हमारा सरकाने वाला जो होता है, एक तरह से ये भी सरकाने वाला भी के नाम से भी आप जान सकते हैं, स्क्रॉलर बार कहते हैं इसे। ये माउस से हम आगे पीछे करते हैं या इसकी ऊपर नीचे जो करना हो वो भी कर लेते हैं। ये बीच में हमारे माउस में दो बटन होती है और एक स्क्रॉलर बटन होती है, जिससे हम पेज को आगे पीछे करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सरकाते हैं। तो ये हमारा वर्ड रैप को नो कर देंगे, इसको नो वाले को, नो पे हमारा टच है तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा। और हम रूलर को भी ला देंगे तो देखिए हमारा रूलर भी आ गया है और हम सीधे रूलर पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मेजरमेंट जो हमारा रूलर का होता है, इंचेज इस समय सेंटीमीटर में है, इंचेज में करना चाहें इंचेज में हो जाएगा, और पॉइंट्स में करना चाहें तो पॉइंट्स में भी हो जाता है, और ये पिकॉस में करना चाहें तो उसमें भी होता है। तो हम बेसिकली जो है सेंटीमीटर में ही रखते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया। जूम इन जूम आउट भी बताया गया है, जैसे जूम इन कर रहे हैं तो ये देखिए बड़ा हो रहा है, और जूम आउट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत छोटा कर दिया हमने। और ये 100% पे अगर करते हैं तो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। देखिए, तो ये हमारा जो है टोटल व्यू मेन्यू भी हो गया, होम भी हो चुका है। ठीक,
तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोटपैड वर्डपैड में क्या अंतर होता है, क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और कंप्यूटर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक की भी जानकारी चाहिए तो भी हमसे जुड़े रहिए आप। धन्यवाद।